बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। जैसे कि माह शाबान चल रहा है तो आज 14 शाबान है। इस बड़े दिन के सदक़े मेरी दुआ है अल्लाह ताला आप सबको नागहानी आफ़तों मुसीबतों से बचाए, अल्लाह ताला आप सबकी परेशानियों को दूर फरमाए और अल्लाह ताला आप सबके रोज़गार में रोज़ी में बरकत अता फरमाए, आमीन। और जिसकी जो जायज़ ख्वाहिशात हैं अल्लाह ताला अपने फजल और करम से पूरी फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। और अल्लाह ताला आप सबको अपनी फैमिलीज़ के साथ खुश रखे, शादोबाद रखे, आमीन। मैं बना रही हूँ आज दाल का हलवा। दाल का हलवा बनाने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आपको मेरी आने वाली तमाम वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चले बनाना शुरू करते हैं दाल का हलवा। दाल के हलवे के लिए हमें जो चीज़ें चाहिए वो ये हैं। दाल चना ली है मैंने 1 पाव और इसे मैंने 2 से 3 घंटे पहले भिगो दिया था। बादाम, 1 कप चीनी, पिसा हुआ खोपरा, किशमिश और कश किया हुआ खोपरा। तो चले बनाते हैं दाल का हलवा। सबसे पहले कढ़ाई में दाल ऐड कर दूंगी। और साथ ही पानी शामिल कर दूंगी। पानी में इतना शामिल करूंगी जिसमें दाल आसानी से गल जाए। दाल मैंने पकने के लिए चूल्हे पे रख दी है। अब मैं दाल गलने तक पकाऊंगी ढक के। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दाल को पकते 20-25 मिनट हो चुके हैं और ये दाल जो है बहुत अच्छी तरह से गल चुकी है। अब मैं इसे चूल्हे से उतार के ठंडा होने के लिए रख दूंगी। और ये जो पानी है इसे हम लोगों ने खुश्क नहीं करना है। दाल जो है ठंडी हो चुकी है। अब इसे ब्लेंडर में डाल के ब्लेंड कर लूँगी। क्योंकि मुझे दाल की बर्फियाँ बनानी हैं तो इसलिए मैं इसे ब्लेंडर में ब्लेंड कर रही हूँ। लेकिन अगर आपको दाल का हलवा खाना है तो आप इसे चॉपर में पीसें। उससे ये होगा कि हलवा जो है बहुत दानेदार बनेगा। ये देखें दाल का पेस्ट कितना अच्छा बना है। हमें ऐसा ही पेस्ट चाहिए, स्मूथ सा। कढ़ाई में मैं देसी घी डाल दूंगी, तकरीबन आधा कप। आप चाहें तो डालडा घी भी शामिल कर सकती हैं। हलवा डालडा घी में भी आप बना सकती हैं। मैंने 1 पाव दाल ली है। आप चाहें तो मिकदार बढ़ा भी सकती हैं। आधा किलो या 1 किलो दाल का हलवा बना सकती हैं। चाहे तो 2 किलो दाल का भी आप हलवा बना सकती हैं। और मैंने इसे पानी में गलाया है। आप चाहे तो दूध में भी दाल को पका सकती हैं। अब मैं दाल के पेस्ट को 20 से 25 मिनट तक भून लूंगी मीडियम टू लो फ्लेम पे। इसकी भुनाई जितनी ज़्यादा करेंगे ये हलवा उतना ही मज़े का बनेगा। और चमचा जो है मैं बराबर चलाती रहूंगी ताकि ये लगे नहीं। हलवा जो है बहुत अच्छी तरह से भुन चुका है। इसे भुनते हुए तकरीबन 15 मिनट हो चुके हैं। अब मैं इसमें शामिल कर दूंगी 1 कप चीनी। आप मीठा कम या ज़्यादा रख सकती हैं अपने टेस्ट के मुताबिक। हलवा पकते हुए तकरीबन 12-13 मिनट हो चुके हैं। अब मैं इसमें शामिल करूंगी कश किया हुआ खोपरा, किशमिश, पिसा हुआ खोपरा। अगर आपको मेरी रेसिपीज अच्छी लग रही हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर किया करें और लाइक भी ज़रूर किया करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करें। और मुझे कमेंट्स भी आप ज़रूर किया करें, इससे मेरी हौसला अफजाई होती है। ये देखिए माशाल्लाह दाल का हलवा जो है इस वक्त तैयार है। अब मैं इसे चूल्हे से उतार दूंगी और ठंडा होने के लिए रख दूंगी। एक प्लेट में मैं देसी घी लगा लूंगी ब्रश की मदद से।
थोड़ा सा कोकोनट पाउडर डाल दूंगी, पिसा हुआ खोपरा। अब हलवा डाल दूंगी प्लेट में। हलवा मैंने प्लेट में अच्छी तरह से फैला लिया है। अब यहाँ मैं थोड़ा सा खोपरा डालूंगी। वह जो है ठंडा हो चुका है। अब मैं आपको बर्फियाँ बना के दिखाती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, चनों की दाल की बर्फियाँ तैयार हैं। आप इन्हें ज़रूर बनाएं, बना के मेहमानों को पेश करें या चाय के साथ खाएं, बहुत मज़े की लगती हैं। और अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। इसी के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ। मिलती हूँ किसी और न्यू रेसिपी के साथ। अल्लाह ताला हम सबको नेमतें, बरकतें और रहमतें अता फ़रमाए और अल्लाह ताला हम सब के लिए आसानियाँ पैदा फ़रमाए। आमीन। अल्लाह हाफिज़।